मुरादाबाद के बिलारी तहसील में विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इसमें मंडल प्रभारी प्रदीप शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन की भूमिका को विस्तार से बताया। कई युवाओं को जिम्मेदार पदों पर नियुक्त किया गया और जिहादी मानसिकता के खिलाफ एकजुट होकर काम करने का संकल्प भी दोहराया गया। बिलारी तहसील में हुई इस बैठक में विश्व हिंदू महासंघ के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। मंडल प्रभारी प्रदीप शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये संगठन राष्ट्र निर्माण और जिहाद के खिलाफ लड़ाई के लिए सक्रिय हुआ है। बैठक में नारेबाजी हुई, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे और जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई जैसे संदेश दिए गए। संगठन ने युवाओं से अपील की वह अच्छी शिक्षा को लेकर देश सेवा करे और हिंदू समाज को संगठित करे। करीब 1 घंटे चली बैठक में भारी भीड़ उमड़ी और दर्जनों कार्यकर्ताओं को पदभार सौंपा गया। क्योंकि जमीन न बटे, पढ़ाना है, बहुत खर्चा है। वो कर रहे हैं 10, उनकी आबादी कम से कम 2%, 3% से बढ़कर अब 20% तक, 25% तक हो गई होगी। और हम लोग जहाँ थे वहीं के वहीं हैं और हमने अपने आप को कम करना शुरू कर दिया। क्योंकि हम दो हमारा एक, पहले हम दो हमारे दो थे, अब हम दो हमारे एक का नारा हो गया। तो आप देखिए क्या इस तरीके से वो आने वाले 2040 तक इस्लामिक भारत बना देंगे, ये उनका लक्ष्य है। हर जिहाद में लगे पड़े हैं, वो चाहे जनसंख्या जिहाद हो, चाहे हो, जितने जिहाद हैं वो सिर्फ हमारा कम करने के लिए बनाए गए कि हिंदुओं को किसी तरीके से कम करो और इनके बीच में बढ़ जाओ और इनके बीच में ही इनको काटने का कार्य करो। अब उन्होंने एक नया जिहाद जोड़ा है, क्या कि भाई साहब जाटा भाई को ये कह दिया, किसी पंडित भाई ने, किसी भाई ने ये कह दिया। वो क्या कर रहे हैं, नाम बदलकर फेसबुक आईडी और क्या नाम ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने नाम मुसलमान ना होकर कोई ठाकुर, कोई गुजर या वो रख के आपस में एक पोस्ट ऐसी डालते हैं जिसमें आपस में भिड़ाने का काम करते हैं। ये भिड़ाने का काम इसलिए करते हैं कि हमारे मन में कहीं ना कहीं आपस में हिंदू भाई के प्रति लड़ाई वाली भावना पैदा हो। उनका उद्देश्य ये भी एक जिहाद है। तो उनका जिहाद देख लीजिए आप, हम लोगों को लड़ाने का है। हम लोग सभी लोग, अभी हमारे भाई साहब ने कहा हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, ये नारा हमारे योगी जी ने दिया। हमारा जो कार्यक्रम है आज मुरादाबाद से हम ये लोग यहाँ चल के आए हैं। मेरे पे यहाँ मंडल का दायित्व है और हमने जिलाध्यक्ष यहाँ बिलारी से बनाए हैं आपके अमन चौधरी साहब। तो यहाँ मुख्य आने का कारण अपने जिले की कार्यकारिणी बनानी है हमें। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथों को मजबूत करना है, माननीय भिखारी प्रजापति के हाथों को मजबूत करना है और हिंदुत्व में जो फूट पड़ी हुई है जात पात की, उसको दूर करने के लिए हम लोग जात पात को भूलकर अपनी टीम बना रहे हैं और नई टीम मुरादाबाद की गठित करके देंगे, कम से कम 500 लोग, जो हिंदुत्व के कार्य के लिए हमेशा साथ खड़ी रहेगी। जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी, चाहे गाय से जुड़ी हुई हो, चाहे लव जिहाद से जुड़ी हुई हो, किसी भी माध्यम से हमारी जरूरत कभी भी पड़ेगी तो हम उसके लिए खड़े हुए हैं। माननीय भिखारी प्रजापति के आदेश के अनुसार माननीय योगी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। एक पंचायत जिहाद वाला मामला आपने अभी बोला था, क्या पूरा मामला कैसे? मेरे समझ नहीं आया। पंचायत जिहाद को लेकर भी पंचायत जिहाद में मैंने बोला था कि आप जब भी हवा डलवाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग नीचे उतरना पसंद नहीं करते, इसी से गाड़ी से नहीं उतरना पसंद करते, क्योंकि हम लोग इतने आलसी हो गए हैं कि हम लोग अपनी गाड़ी से उतर के ये भी नहीं देखना चाहते कि हवा उसने कितनी भर दी, सिर्फ मीटर को देखा और छुट्टी कर दी। अब तो आप कोशिश करें कि जहाँ पर पंप लगे हुए हैं उनका इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि आप प्राइवेट जगह जब आप हवा भरवाएंगे तो वो क्या हवा भर देगा आपको पता नहीं लगेगा। ज़्यादातर 99% दुकानें जो है वो मुस्लिम लोगों की है। पंचर और उनका काम अधिकतर जो लोग कर रहे हैं और वो हवा 60 डाल देंगे, 70 डाल देंगे, आपको पता नहीं लगेगा। जब आप एक्सप्रेस वे पे जाएंगे तो हवा का प्रभाव दबाव जो है टायर पर पड़ेगा और वो फट जाएगा, आपका पूरा परिवार दुर्घटना में मृत्यु होगी। तो ये जिहाद भी चल रहा है, इस पर भी मेरा एक विचार है कि सब लोग इस जिहाद से जो है बचें और कोशिश करें कि उस पंप पे फड़वाएं जो पंप जो है जेन्युइन है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। उस पंप पे जाकर डलवाएंगे तो आपको हवा जो है बाकायदा मीटर से देखने को मिलेगी। नीचे बैठ के चुपचाप डाल देगा, पता नहीं, ये भी मैं तो इसको सही नहीं मानता, क्योंकि उनके कुरान में कहीं भी लिखा है कि आप जो है इस तरीके की कावड़ यात्रा कराएं और उनके
धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर वो कर रहे हैं तो वो उनका इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है नहीं देता मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा हिंदू धर्म सभी लोगों को अपनाने की इजाज़त देता है। हम उनका वेलकम करते हैं कि हमारे सनातन धर्म में उनका वेलकम है और हमारे यहाँ आए, हम उनको हिंदू धर्म में लेने के तैयार हैं। सनातन धर्म के लिए क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे? क्या जी? सनातन धर्म के लिए क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे? सनातन धर्म के लिए मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही वो है कि सब लोग मिलजुल कर रहें। जैसे अब चोर, आपने देखा होगा, मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि अभी ये ड्रोन वाली हो गई है, उसमें जात पात को नहीं देखकर सब लोग एकत्रित होकर, इकट्ठे होकर एक साथ चोरों से लड़ने का मुकाबला कर रहे हैं। इसी प्रकार सभी जात पात को भूलकर हम सब एक हो जाएं और जो आने वाला राक्षस वाला कुल है, जो आने वाला हम पे राक्षस वाला जो मामला बनना है, उससे हम सब लोग मिलकर लड़ सकें और हिंदू एक हो सकें। अब छांगुल बाबा बाबा कर रहे हैं, ये जो बाबा है, ये बाबा शब्द उससे ना जोड़ा जाए। मैं चाहूँगा इस बार विश्व हिंदू महासंघ की और सभी लोगों से, सभी जात पात लोगों से कहूँगा कि रावण की जगह इस बार पुतला दहन हो तो छांगुल बाबा का हो, क्योंकि उसने एक नारी नहीं हजारों नारियों के साथ गलत किया। कांवड़े पे लेकर सब कुछ बोले जा रहे हैं, कांवड़ के लिए जो अभी शब्द बोले हैं, दो लोगों ने, मैं उनका देख रहा हूँ कि दो लोगों ने बोला है। एक है, क्या नाम है, अपने मौर्य उनका नाम है, और एक है अपने रहमान, ऐसे कुछ विधायक भी रहे हैं पहले। वो दो लोगों ने बोला है, लेकिन गलत बोला है, क्योंकि वो लोग क्या करना चाह रहे हैं, अपने लोग कुछ लोग घुसा कर और हिंदू धर्म पर हमेशा लांछन लगाने का काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब महर्षि वगैरह यज्ञ किया करते थे तो राक्षस लोग क्या करते थे कि उसमें आके हड्डी डाल के उस यज्ञ को भग्न, उसे खराब करने की कोशिश करते थे। वही कारण है, कुछ लोग इस तरीके की मानसिकता वाले लोग हैं जो इसको खराब करना चाह रहे हैं। मेरी सभी लोगों से विनती है कि जात पात की उसमें नहीं कटे और सब लोग एक साथ हो जाएं और जात पात की करो विदाई। हिंदू हिंदू भाई भाई, हमारे योगी जी ने नारा दिया है, हम सब एक हैं। जय श्री राम। ये क्यों कहा गया, इसका कहने का कारण क्या है? अभी जैसे हम चोरों के लिए डटे पड़े हैं, अभी ये चोर चले जाएं अपने घर से तो फिर आराम से सो जाएगा हिंदू, जागा हुआ भूल जाएगा सब कुछ, फिर कोई नहीं आएगी। जैसे कभी चोटी कट रही है, कभी कुछ हो रही है, एकत्र हो जाते हैं सब। तो मैं चाहूँगा कि भाइयों, मेरा आने का कारण यह है कि जिस मात्रा में आप लोग आए हैं, आपका दिल से धन्यवाद है मेरा, कि आप कम से कम एक की जगह कम से कम 2 या 3 लोगों को कम से कम जगाने का काम करें, तभी हम योगी जी के हाथों को मजबूत कर पाएंगे, माननीय भिखारी प्रजापति जी के हाथों को मजबूत कर पाएंगे और इस संगठन को मजबूत कर पाएंगे।